यूएफसी के अगले मेन कार्ड के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है। यूएफसी 314 अगले महीने की 13 तारीख को आने वाला है। लेकिन जब मैं उस फाइट कार्ड को देखता हूं तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज का मेन इवेंट तो है, लेकिन बाकी की जो 4 फाइट हैं वो उस फाइट कार्ड को बहुत एक्साइटिंग बना देती है। तो ले दे के यूएफसी 314 का जो फाइट कार्ड होगा वो देखकर हम सभी भाइयों को मजा आने वाला है। और मजा तो आपको आज इस वीडियो में भी आएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर यूएफसी 314 के अंदर जो 5 फाइट होंगी उनके अंदर जीतने कौन वाला है, ये आज मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर ये जो फाइट कार्ड है, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जो प्रेडिक्शन हम यहां पर करेंगे वो मैक्सिमम आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी। वैसे तो कहना यह चाहिए कि ये मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो फाइट फिक्स की गई हैं ये ऐसे मैचअप हैं जिनको देखकर अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सारी फाइट्स को ठीक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यूएफसी का कंटेंट हिंदी में देखना पसंद करते हो, अपनी लैंग्वेज में फाइट की प्रेडिक्शन चाहते हो, न्यूज चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो एमएमए पावर हाउस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएफसी पावर हाउस चैनल हमारा नाम होता था, तो प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। यूएफसी 314 के फाइट कार्ड की शुरुआत होगी पैट्रिसियो पिटबुल के डेब्यू के साथ यूएफसी में, और चेक किया जाएगा कि क्या इनके अंदर दम है यूएफसी के अंदर आकर धमाल मचाने का। और उनके अपोनेंट कोई हल्के फाइटर नहीं है, यायर रोड्रिगज है। यायर रोड्रिगज एक तगड़े स्ट्राइकर है, लेकिन अपने गेम प्लान के अंदर कमियों के कारण वो एक के बाद एक फाइट हार रहे हैं। लेकिन जब मैं इस फाइट को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जो यायर रोड्रिगज की स्ट्राइकिंग है, खास करके क्रिएटिव स्ट्राइकिंग, जो उनके पंचेस हैं, जो उनकी किक्स हैं, वो प्रॉब्लम देंगे पैट्रिसियो पिटबुल को। क्योंकि पिटबुल का ग्राउंड गेम उस लेवल का नहीं है कि रोड्रिगज की स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो जब 15 मिनट की फाइट होते हुए मैं ये देखता हूं तो इसके अंदर मुझे जीतता हुआ दिखाई देता है यायर रोड्रिगज। यहां पर डिसीजन तक बात ये जाएगी, यूनानिमस डिसीजन पर जीतेंगे यहां पर रोड्रिगज, लेकिन नॉकआउट निकल जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जॉफ नील और कार्लोस प्रेटस की दूसरी फाइट है। यहां पर ये दोनों फाइटर बहुत तगड़े हैं। कार्लोस प्रेटस एक नॉकआउट मशीन है। यूएफसी के अंदर जब से वो आए हैं तो एक के बाद एक लगातार 4 नॉकआउट निकाल चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जॉफ नील को, तो वो हल्के फाइटर बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह लगता होगा कि वो तो अपने फाइट्स को हार जाते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से देखो उनकी पिछली 4 फाइट को। उनकी पिछली 4 फाइट में वो 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। हारे किन से हैं? इयन गैरी से और शवकत रोकमनाव से। तो 2 ऐसे फाइटर से आ रहे हैं जो किसी भी टाइम पर चैंपियन बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई लेवल फाइटर के खिलाफ ये हार जाते हैं, लेकिन जीते किससे हैं पिछली फाइट में? आरडीए से। तो यहां पर यूएफसी देखना चाहती है कि क्या जॉफ नील को फिनिश करके कार्लोस प्रेटस टॉप 5 की कंटेंशन में आ सकते हैं या नहीं। अब कार्लोस प्रेटस को अगर मैं देखूं तो वो एक के बाद एक नॉकआउट जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पहली बार यूएफसी में एक टफ अपोनेंट झेलना पड़ेगा। यूएफसी 314 के अंदर जितना इजीली वो अपने बाकी के अपोनेंट्स को नॉकआउट कर देते थे, यहां पर जॉफ नील को नॉकआउट करना मुश्किल हो जाएगा। ये फाइट मुझे काफी क्लोज दिखती है। मेरी गट फीलिंग ये आ रही है कि अगर अपसेट इस पूरे फाइट कार्ड में कहीं हो सकता है तो हो सकता है इस फाइट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं यहां पर चूज करूंगा कार्लोस प्रेटस को। क्यों? क्योंकि वो एक के बाद एक नॉकआउट निकाल रहे हैं। तीसरी फाइट जीन सिल्वा वर्सेस ब्राइस मिशेल। ब्राइस मिशेल एक ऐसे फाइटर हैं जिनकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन ग्राउंड गेम उनका ठीक ठाक है। तो ऐसे में क्रोन ग्रेसी को तो उन्होंने पिछली फाइट में हरा दिया था, लेकिन जीन सिल्वा को क्या वो रोक पाएंगे? जीन सिल्वा की स्टोरी भी बिल्कुल कार्लोस प्रेटस वाली है। फाइटिंग नर्ड के उनके टीममेट हैं ये, और इन्होंने भी 4 फाइट के अंदर 4 नॉकआउट निकाले हुए हैं। तो यहां पर ये जो फाइट होगी इसके अंदर 1 साइडेड जीतने वाले हैं जीन सिल्वा, ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो लोगों का सोचना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राइस मिशेल आपको ऑन पेपर काफी अच्छे फाइटर दिखाई देते होंगे, लेकिन मुझे ब्राइस मिशेल के अंदर वो वॉरियर स्पिरिट दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि यार जीन सिल्वा के हाथों ना वो ब्रूटली नॉकआउट होने वाले हैं। अब को मेन इवेंट माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट, ये फाइट जीतेगा कौन? अगर आप ऑन पेपर देखें तो साफ यह दिखता है कि यार माइकल चैंडलर उधेड़ देंगे पैडी पिमलेट को, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो ऐसा लगता है कि माइकल चैंडलर के दिन जा चुके हैं।
यहां पर पैडी पिमलेट माइकल चैंडलर को हरा सकते हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि माइकल चैंडलर अगर 5 मिनट के अंदर नॉकआउट नहीं कर पाते हैं पैडी पिमलेट को, तो उनका गैस टैंक भी अच्छा नहीं है और उनका गेम प्लान जो वो बनाकर आएंगे उसके ऊपर वो बिल्कुल चल नहीं सकते, क्योंकि गेम प्लान के ऊपर माइकल चैंडलर चल जाएं ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो यहां पर माइकल चैंडलर रेसलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड गेम को अगर मैं कंपेयर करूं तो माइकल चैंडलर के मुकाबले जो पैडी पिमलेट है उनका ग्राउंड गेम भी अच्छा है। वो तो कोशिश करेंगे कि ग्राउंड के अंदर ये बात जाए, क्यों? क्योंकि उनको अगर खतरा है तो यहां पर माइकल चैंडलर के लेफ्ट हुक और ओवरहैंड राइट से ही खतरा है। तो अगर ओवरहैंड राइट और लेफ्ट हुक को और एक्सप्लोसिवनेस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो माइकल चैंडलर के चांस इस फाइट में जीतने के लगते नहीं है। और ऐसा ही बैटिंग ऑड्स भी शो कर रही है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इस फाइट के अंदर जिताना किसको चाहते हो, मैं चाहता हूं माइकल चैंडलर जीते, उधेड़ दे वो पैडी पिमलेट को। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पैडी पिमलेट यहां पर माइकल चैंडलर को हरा देंगे और उसके बाद उनकी टॉप 10 के अंदर एंट्री हो जाएगी। मेन इवेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डिएगो लोपेज को हराकर दोबारा से चैंपियन बनकर दोबारा से एक के बाद एक टाइटल डिफेंस करेंगे, या फिर वो इजराइल अडेसानिया की तरह रिटायरमेंट पर चले जाएंगे एक लंबी छुट्टी के ऊपर। एक कॉमन परसेप्शन यह बना हुआ है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीतने वाले हैं, डिएगो लोपेज को वो हरा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी 4 फाइट को देखें पिछली, तो उसमें से 3 फाइट जो वो हारे हैं उसमें से 2 इस्लाम मखाचेव से, एक इलिया टोपुरिया से। यायर रोड्रिगेज को बीच में उन्होंने हरा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मोवसार से हारने के बाद लगातार 3 से 4 फाइट जीत चुके हैं डिएगो लोपेज। तो क्या एक यंग फाइटर एक पुराने वेटरन को हराएगा इस फाइट के अंदर? यह $1 मिलियन क्वेश्चन है। यहां पर इस फाइट के अंदर देखिए मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं डिएगो लोपेज। मैं सबके खिलाफ जा रहा हूं यहां पर और अर्ली प्रेडिक्शन के अंदर डिएगो लोपेज को चूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप स्पीड देखें तो स्पीड एडवांटेज होगी डिएगो लोपेज को। वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर सकते हैं। इस फाइट के अंदर आप देखेंगे कि शुरुआत का जो राउंड होगा वो काफी क्लोज होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे जाएंगी तो वोल्कानोव्स्की की जो पुरानी आदत थी कि एक के बाद एक राउंड होते जाएंगे, वो फाइट के ऊपर टेक ओवर करते जाएंगे, ऐसा अब होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनकी चिन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो नॉकआउट हो चुके हैं पिछली 3 में से 2 फाइट में। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की एज भी अब ज्यादा हो चुकी है। रिफ्लेक्सेस और स्पीड और पावर तीनों की एडवांटेज एज के साथ यहां पर डिएगो लोपेज के पास है। और मुझे लगता है कि यार डिएगो लोपेज का टाइम आ चुका है इलिया टोपुरिया के जाने के बाद कि वो फेदरवेट डिवीजन में बेल्ट जीत जाए। तो यहां पर इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि डिएगो लोपेज एक अपसेट करने वाले हैं और वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर फेवरेट भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है। और अगर आप प्रेडिक्शन वीडियोस भी देखेंगे तो हर जगह पर आपको, ज्यादातर जगह पर आपको अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ही पिक करते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर जीतने वाले हैं डिएगो लोपेज अकॉर्डिंग टू मी। मेरी अर्ली प्रेडिक्शन के हिसाब से जो UFC 314 है उसकी जो शुरुआत होगी उस फाइट के अंदर यायर रोड्रिगेज हराने वाले हैं पेट्रिशियो पिटबुल को। दूसरी फाइट के अंदर कार्लोस प्रेटस और जॉफ नील की फाइट क्लोज जाएगी, कोई भी जीत सकता है, लेकिन अभी मैं पिक कर रहा हूं कार्लोस प्रेटस को। तीसरी फाइट के अंदर जीन सिल्वा नॉकआउट करने वाले हैं ब्राइस मिशेल को। और को मेन इवेंट के अंदर पैडी पिमलेट माइकल चैंडलर को हराकर टॉप 10 के अंदर एंट्री लेंगे और हमें नए फेदरवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे डिएगो लोपेज, क्योंकि वो हराने वाले हैं मेरे हिसाब से वोल्कानोव्स्की को। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरी पिक थी। फाइनल प्रेडिक्शन में इनमें से किसी को भी मैं चेंज कर सकता हूं। आपके हिसाब से आज के टाइम पर जो सिचुएशन बनी हुई है, जब आप फाइटर्स को देखते हैं तो जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है UFC 314 में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।